मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्यपत्रिका, जिसकी क्रम संख्या है 109 ए। आज दिनांक है 15 नवंबर 2021। आज हम कक्षा 4 की वर्कशीट कर रहे हैं, जो कि ली गई है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से, पाठ सुनीता की पैया कुर्सी से। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं, जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब कुछ का कुछ अर्थ निकल जाता है। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। देखो, यहाँ पे हमें दो वाक्य दिए हैं, क और ख। इनमें सारे शब्द एक जैसे हैं, सुनीता रोको मत जाने दो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन विराम चिन्ह की वजह से दोनों का अर्थ अलग निकलेगा, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए। कैसे? सुनीता रोको मत जाने दो, मतलब सुनीता रोक लो किसी चीज को, कुछ भी होगा तो, और उसे जाने मत दो, है ना, मत जाने दो। दूसरा देखते हैं, सुनीता रोको मत जाने दो। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका क्या मतलब निकला कि सुनीता रोको मत, रोकना नहीं है, जाने दो उसे। तो देखो, बिल्कुल सारे शब्द एक जैसे थे, सिर्फ विराम चिन्ह जो यहाँ पे अल्प विराम है, रोको के बाद अगर यहाँ पे मत की बात आ गया, और दोनों का ही अर्थ चेंज हो गया। तो हमें लिखते टाइम और पढ़ते टाइम विराम चिन्हों का बहुत ध्यान देना है, ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया। वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि क्या विराम चिन्हों की हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह होते क्या है? जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह वो चिन्ह है जब हम कभी बुक पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, उस टाइम जो चिन्ह हमें बताते हैं कि हमें विराम रुकना है यहाँ पर थोड़ा सा, वो चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो हमें यहाँ पे 4 चिन्ह दे रखे हैं, जिनके बारे में आज हमें सीखना है। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो पूर्ण विराम कौन सा हो गया? जो वाक्य के अंत में दिया जाता है, जैसे कि ये है, इसके ये चिन्ह है, जैसे कि ये इसका चिन्ह है, ये चिन्ह है, ठीक है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे रुकना है, थोड़ा ज्यादा रुकना है। ख है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, और अंत में आता है अल्प विराम। अल्प विराम होता है ये कोमा, जिसे हम इंग्लिश में कोमा बोलते हैं और हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, का प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। जैसे पूर्ण विराम में थोड़ा हम ज्यादा रुकते हैं और अल्प विराम में थोड़ा कम रुकते हैं। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। जैसे सुनीता, रेणु और नेहा मेला देखने गए। अब लास्ट है विस्मय आदि बोधक का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जैसे अरे नहीं, ये तो नहीं होना था। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट में वर्ड बोला, इसमें क्या है? दुख आ रहा है, और जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें खुशी आ रही। तो ऐसे वाक्यों को दिखाने के लिए विस्मयाधिक शब्द चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे आएगा, देखो पूर्ण विराम चिन्ह ये लिखा हुआ है, पहले नंबर पे है पूर्ण विराम, उसके बाद यहाँ ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप यही पूरा लिखेंगे। ये चिन्ह है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो यहाँ पे आप लिखेंगे विस्मयादि बोधक। और लास्ट में जो ये है अल्प विराम चिन्ह, तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे? अल्प विराम चिन्ह। आपको ये सारे चिन्ह कॉपी में बनाने हैं, उनके सामने लिखना भी है। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे आपको खुद विराम चिन्ह लगाना है।
सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देख रही। यहाँ पे थी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सुनीता थोड़ी देर रुक कर के बाद एक आएगा अल्प विराम, उन्हें रस्सी कूदते, उसके बाद फिर से अल्प विराम आएगा, गेंद खेलते देख रही, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में पूर्ण विराम। तो क में हमारे टोटल 3 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, 2 अल्प विराम का और 1 पूर्ण विराम का। ख, ये सब मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? तो यहाँ पे प्रश्न आ गया कि क्यों देख रहे हैं। ग, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? देखो इसमें 2 चीजें भी हो सकती है, तो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि अजीब सी चीज क्या है, और यहाँ पे आश्चर्य भी, अजीब सा है क्या? तो हम अजीब सी के बाद लगा सकते हैं विस्मयादि बोधक कि अजीब सा है, मतलब कुछ आश्चर्य वाली चीज है, और लास्ट में ये प्रश्नवाचक। अब लास्ट प्रश्न है, अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तो यहाँ पे बस सीधा पूर्ण विराम आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से बेटा हमारा प्रश्न 2 भी पूरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो पहले तो आपको ये देखना है ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे, और इस प्रश्न में बेटा सभी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, बस लिखा हुआ ठीक होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये बच्चा ये बोल रहा है, देखो मैंने दियो से कितना अच्छा खिलौना बनाया, कितना अच्छा तराजू बनाया। तो ये लड़की बोलेगी, अरे ये देखो मैंने मिट्टी से कितना अच्छा खिलौना बनाया। फिर इनके पापा कहेंगे, अरे शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने बता दिया है क्या बातें कर रहे होंगे, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। बच्चा बोल रहा होगा, देखो मैंने दिए से कितना अच्छा तराजू बनाया। लड़की बोलेगी, देखो मैंने मिट्टी से कितना अच्छा हाथी या कितना अच्छा खिलौना बनाया। और पापा बोलेंगे, शाबाश बच्चों, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया, ठीक है। बच्चों आपको कार्य पत्रिका मजेदार लगी ना? तो अब बताइए आज आपने नया क्या सीखा। तो आज हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सभी के बारे में सीखा। और इन सभी को क्या बोला जाता है? विराम चिन्ह। मतलब आज हमने विराम चिन्हों के बारे में सीखा। तो बेटा वर्कशीट पूरी होती है, सभी कॉपी में करके टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके, बाय बाय।